जो आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 8 स्टैंडर्ड का रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा। ठीक है, अगर मैं वीडियो की बात करूं तो आप लोगों को ये वीडियो सुबह आप लोगों को मॉर्निंग में मिलता है 9:45 पे। एक वीडियो आपको शाम को अपलोड होती है 8 PM पे। डेली आपको 2 वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। चैनल पे बच्चों आप लोग पहली बार हो गए तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, मेजरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ द हीट। ठीक है, तो चैप्टर के आपका 14 चैप्टर है और चैप्टर का नाम है मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ द हीट। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आ जाओ फटाफट एक्सरसाइज पे, सारे का सारा आंसर है यहाँ पे। मैच द फॉलोइंग का आंसर दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैच है टेम्परेचर ऑफ द हेल्दी ह्यूमन बॉडी का पूछा गया है, तो कितना होना चाहिए। तो आंसर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आंसर आप लोग हो जाना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका ये बी वाला। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट का देखते हैं, फ्रीजिंग का देखते हैं, इन सब का आंसर नीचे दिया गया है। ये आंसर ले लो मैचिंग पॉइंट का, मैच द फॉलोइंग का। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड वाला पूछा था यहाँ पे, ट्रू फॉल्स के बारे में पूछ रहा है, कौन मैंने झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो आ जाओ इसके भी आंसर लेते हैं। आंसर ले लो ये। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये आंसर है सेकेंड का है, ट्रू फॉल्स वाला। कौन ट्रू बोला है, कौन फॉल्स बोला। ठीक, तो इसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन आंसर का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, हाउ इज द हीट जनरेटेड इन द सन। ठीक, इसके आंसर ले लो। उसके बाद यहाँ पे देखो व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल एनर्जी, क्या होता है, इसका भी आंसर ले लो। नेक्स्ट यहाँ पे कि व्हाट इज द एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 सोर्स ऑफ द केमिकल एनर्जी, फ्यूल्स लाइक द वुड, कोल एंड पेट्रोल आर द सोर्सेज ऑफ द केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन था ना आप लोग का बुक में, ये थर्ड वाला है। ठीक है, कि निशिगंधा kept the vessels containing all the ingredients for the making tea in the solar cooker. Shivani kept the similar vessels on the stove. Whose tea will be ready first and why? ठीक है, इसका आंसर ले लो। ठीक, आंसर लेते चलो। तो उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि स्टेट द यूनिट इन विच ऑफ द हीट एक्सप्लेन, व्हाट आर द यूनिट ऑफ द हीट। ठीक, इसका आंसर ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर के बीच डिफरेंस क्या था, ये आंसर ले लो। नेक्स्ट बच्चों इसका आंसर हम देखते हैं। जो पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन में कि यू विल फाइंड इफ योर सर्च आर द फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड रीराइट द कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, इसका आंसर है तो ठीक है, यहाँ पे सारा आंसर है। फर्स्ट वाले में आएगा टेम्परेचर, सेकेंड में आएगा कैलोरीमीटर, थर्ड का आपका आएगा एवरेज, उसके बाद आपका फोर्थ का आएगा यहाँ पे टोटल। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आई थिंक चौथा होगा फोर्थ का। ठीक है, यहाँ पे के उसमें फोर्थ में ये फर्स्ट पॉइंट दिया गया। ठीक है, डिस्क्राइब द क्लिनिकल थर्मामीटर, हाउ डज द डिफर फ्रॉम द थर्मामीटर यूज इन द लैबोरेटरी। इसके आंसर बहुत बड़े हैं, आंसर लेते चलो इसका। ठीक, यहाँ पे a clinical thermometer has a narrow stream and a long bulb filled with the mercury or alcohol. There is a small constriction in the stream above the bulb. When the bulb of the thermometer is held in the armpit or the mouth of the patient. ठीक, उसके बाद माउथ के बाद ये यहाँ पे and mercury or alcohol in the bulb arise in the stream. When it is taken out of the patient body, the small constriction does not allow the mercury alcohol from the stream to retreat into the bulb.
Thus, this arrangement enable us to read the temperature of the patient body at the e.g. after the removal of the temperature thermometer from his body. The clinical thermometer is graduated from the 30 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. ठीक? And from the 95 Fahrenheit to the 10 at degree Fahrenheit at the 37 degree Celsius. ठीक है, 98.6 degree Celsius Fahrenheit. There is a red arrow mark which is the indicated the temperature of the healthy person. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्लिनिकल थर्मामीटर है, ये बना रहे ना, मरकरी है, कंस्ट्रक्शन है, बल्ब है, यहाँ पे रेड मार्क किया जाता है, जो कि एक ह्यूमन जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी होती है उसकी कितना टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस में होता है। फ़ारेनहाइट की बात करो तो 96.8 फ़ारेनहाइट डिग्री होता है। ठीक है, ये सारा आंसर ले लो, अभी भी आंसर है। ठीक, नेक्स्ट ये ले लो, द थर्मामीटर यूज इन द लेबोरेटरी हैज़ वाइडर रेंज एंड डज नॉट हैव द कंस्ट्रक्शन लाइक द क्लिनिकल टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद ये पूछा गया था, एक्सप्लेन वाई द क्लिनिकल थर्मामीटर शुड नॉट बी द वेस्ट विद द हॉट वाटर। ठीक है, इसका भी आंसर है। फटाफट आंसर लेते चलो। ठीक, टेक्स्ट बुक में आप लोग को ये दिया है पेज नंबर, अगर मैं बात करूँ थर्मामीटर ये को बनाने के लिए। ठीक है, ये थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर है। ठीक है, उसके बाद दिखाती हूँ यहाँ पे, ये जो है डिजिटल थर्मामीटर है और ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो पूछा गया है कि एक्सप्लेन वाई द रेल्स हैव द गैप एट द स्पेसिफिक डिस्टेंस। ठीक है, तो क्यों रहता है वहाँ पे एक गैप रहता है स्पेसिफिक डिस्टेंस पर। ठीक है, तो आंसर ले लो, the rays expand in the summer due to the increase in the temperature of the atmosphere. Also, they expand to the rise in the temperature caused by the friction between. ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उनके बीच का फ्रिक्शन भी बढ़ने का कारण। ठीक है, the rail and the wheels of the running train, if there is no gap between the successive railway of the railway line, the rails would bend due to the expansion. This bending and the twisting of the rails would cause the accident. Hence, a gap is लास्ट है यहाँ पे, केप बिटवीन द सक्सेसिव रेलवे ऑफ द रेलवे लाइन टू द मार्क प्रोविजन फॉर देयर द एक्सपेंस इन समर। ठीक है, नेक्स्ट ये दिया गया था, पूछा गया था, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला एंड एक्सपेंशन कॉम्फिशिएंट ऑफ द लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इसका आंसर ले लो। नेक्स्ट ठीक, यहाँ तक हो गया ना। ठीक, इसमें 0.1 करके दे दो 0.2। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा था, फॉर्मूला था इसमें सब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल पूछा गया था। तो यहाँ पे व्हाट मस्ट बी द टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट सो दैट इट विल बी द ट्विस्ट इज द वैल्यू इन सेल्सियस में। ठीक है, तो इसके ले लो सॉल्यूशन यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन फ़ारेनहाइट 2 डिग्री सेल्सियस, देयरफॉर सेल्सियस फ़ारेनहाइट अपॉन 2, तो फ़ारेनहाइट फाइंड करेंगे। ठीक है, फ़ारेनहाइट -32 अपॉन में यहाँ पे 9 इक्वल्स सेल्सियस अपॉन 5, देयरफॉर द 5 -32 अपॉन 9 इक्वल फ़ारेनहाइट अपॉन 2 अपॉन 5। ठीक, उसके बाद इसको देखते हैं, देयरफॉर फ़ारेनहाइट -32 इक्वल्स 9 अपॉन 5, ब्रैकेट में फ़ारेनहाइट अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, इक्वल्स 1.8 फ़ारेनहाइट अपॉन 2 इक्वल 0.9 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, देयरफॉर फ़ारेनहाइट -0.9 फ़ारेनहाइट इक्वल 32, देयरफॉर 0.1 फ़ारेनहाइट इक्वल्स 32।
देयरफॉर फ़ारेनहाइट 32/0.1 इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पे 320 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, ठीक है। द टेम्परेचर देयर इज द रिक्वायर द टेम्परेचर। उसके बाद यहाँ पे ब्रिज वाला था। अ ब्रिज इज मेड फ्रॉम द 20 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड एट द टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस एज द डिस्टेंस बिटवीन टू रॉड्स विद 0.4 सेंटीमीटर अप टू वाटर टेम्परेचर विद द ब्रिज विद अ गुड इंसेप्ट, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन ले लो इसको। फटाफट लेना। टी जो है आपका टेम्परेचर और डेल्टा जो कि कितने टेम्परेचर तक जा रही है, ठीक है। तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पे ब्रिज विल बी द गुड सेफ अप फॉर द 30.39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट एट द 15 डिग्री सेल्सियस द हाइट ऑफ द एफिशियंस टावर इज द 324 मीटर इफ इट्स द मेड ऑफ द आयरन वॉट, ठीक है। वॉट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ इन सेंटीमीटर एट द 30 डिग्री। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, सॉल्यूशन है तो चलो फटाफट, ठीक है। देखो ये आंसर रहेगा आप लोग का, ठीक है। हो गया ना इसका। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर ले लो। लास्ट वाला, टू सबस्टेंस ए एंड बी हैव द स्पेसिफिक हीट सी एंड टू, ठीक है। इसको इसका आंसर ले लो, सॉल्यूशन यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन ले लो। ये लास्ट वाला क्वेश्चन का है, ठीक। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे पहली बार तो लाइक से सब्सक्राइब कर दें।